हेलो दोस्तों, आज हमारा फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मात्रक तथा विमा। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। एक ही टॉपिक में दोस्तों हम पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है सारा ए टू जेड हम पढ़ लेंगे। डायमेंशन निकालना, यूनिट निकालना, सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे। ये देखिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण जिनका मापन किया जा सकता है, तो क्या जिसका मापन हो सके, वैसी राशियां जिन्हें हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। मापन, मेजर, जिसका मेजरमेंट कर सके, ठीक है। और इस मेजरमेंट को हम नंबर में इंडिकेट कर सके। इस मेजरमेंट को क्या करें, नंबर में इंडिकेट कर सके, संख्या में इंडिकेट कर सके। वैसी क्वांटिटी को, वैसी राशियों को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि के कहेंगे। जैसे संवेग, चाल, ठीक है। संवेग, चाल, etc, दूरी आदि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे दूरी है दोस्तों, हम क्या लिखते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं कि नहीं, ये भौतिक राशि है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो दूरी का सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसका मापन कर सकते हैं कि नहीं, तो इसे माप सकते हैं। अब इस मापन को हम नंबर में लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लिखते हैं ना कि 2 मीटर चला, 10 मीटर चला, 10 सेंटीमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मेजरमेंट भी हो रहा है और इसे हम क्या कर रहे हैं, संख्या में इंडिकेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे राशियों को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मात्रक क्या है। मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या है, किसी वस्तु या पिंड के मानक माप की इकाई को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कोई भी वस्तु है तो उसका जो मानक माप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। कोई भी हमारा राशि है, भौतिक राशि है, उसको मेजर करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक, उसका मात्रक क्या है, और दूसरा होता है उसका संख्यात्मक मान क्या है, ठीक है, उसका संख्यात्मक मान, ठीक है दोस्तों। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं दोस्तों 2 kg, तो 2 क्या है, यह संख्यात्मक मान है, और kg क्या है, मात्रक है। जैसे हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है, 10 क्या है, संख्यात्मक मान है, और मीटर पर सेकेंड क्या है, मात्रक है, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी फिजिकल क्वांटिटियां होंगी उन्हें व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, मापन या मात्रक की पद्धतियां क्या क्या हैं।
क्या है दोस्तों? मापन या मात्रक की पद्धति। ठीक है, मानक या मापन की पद्धति। तो दोस्तों सामान्यतः 3 पद्धति है। पद्धति मतलब क्या होता है? सिस्टम। हम किसी भी चीज को कैसे मेजर करेंगे उसकी 3 सिस्टम है। पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, तीसरा है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, पहला क्या है? सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो दोस्तों सीजीएस पद्धति का मतलब क्या हुआ? सीजीएस पद्धति का मतलब हुआ हम इसे क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। यहां बताते हैं दोस्तों। पहला क्या था हमारा? सीजीएस। सीजीएस में पहला हो गया सेंटीमीटर, दूसरा हो गया दोस्तों ग्राम, और एस से हो गया सेकेंड। मतलब वैसी पद्धति जिसमें लेंथ को, लंबाई को हम किस में मेजर करें? सेंटीमीटर में। ठीक है, ग्राम को यानी द्रव्यमान को किस में मेजर करें? ग्राम में। और समय को किस में मेजर करें? सेकंड में मेजर करें। समय को मेजर करें सेकंड में। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सीजीएस सिस्टम। वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे सिस्टम को हम, वैसे पद्धति को हम क्या कहेंगे? सीजीएस पद्धति कहेंगे। ठीक है, उसी तरह दोस्तों एफपीएस पद्धति आया। एफपीएस पद्धति को क्या बोलते हैं? एफ से हो गया फुट, पाउंड और एस से हो गया सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया? वैसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को फुट में मेजर करेंगे। लंबाई को कहाँ मेजर करेंगे? फुट में मेजर करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान को कहाँ मेजर करेंगे? पाउंड में। द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करेंगे। ठीक है, और समय को कहाँ मेजर करेंगे? सेकंड में। समय को कहाँ मेजर करेंगे? सेकंड में। तो इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? एफपीएस पद्धति। ठीक है, इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। एफपीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सीजीएस पद्धति का एक और नाम है, इसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, तो एमकेएस पद्धति में हम लंबाई को, लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। केजी, किलोग्राम किसको मेजर करेंगे? द्रव्यमान को, मास को। और समय को, टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे। तो इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? एमकेएस पद्धति। इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मीट्रिक पद्धति, दोनों को मीट्रिक पद्धति, सीजीएस को भी और एमकेएस को भी। इसे किस नाम से जाना जाता है? मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर इसे हमने एसआई सिस्टम नाम दिया। आगे चल के इसे क्या नाम दिया? एसआई सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसी पद्धति को आगे चल के क्या नाम दिया गया? अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नाम दिया गया। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नाम दिया गया। ठीक है, इसे किस नाम से जाना गया? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। 1971 में इसे किस नाम से जाना गया? अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना गया। ठीक है,
आप समझ गए दोस्तों। अब आपसे कोई बोलेगा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, तो वैसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करें, ठीक है, द्रव्यमान को किस में मेजर करें, मास को किस में मेजर करें, केजी में, किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करें। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एसआई सिस्टम कहेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करते हैं एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक जो है इसे कैसे हम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। एसआई मात्रक निकालने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशि, ठीक है, जितनी भी भौतिक राशि है इसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आधार राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, आधार राशि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और इसे बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब आधार राशि क्या है, तो आधार राशि जो है दोस्तों ये 7 होती हैं और ये फिक्स होती हैं, इसका यूनिट भी फिक्स होता है, ठीक है। आधार राशि क्या होती हैं, जो फिक्स होती हैं और इनकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है, ठीक है। और वैसी राशियां जिनकी उत्पत्ति आधार राशियों की सहायता से हो उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। या आधार राशि का डिफिनीशन ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, आधार राशि जो है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, वैसी राशियां जो किसी पे निर्भर नहीं करती हो, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पे निर्भर नहीं करती हो, निर्भर किसी पे नहीं करती हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, वह उन राशियों को हम क्या कहेंगे, आधार राशि कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया तापमान, पांचवा हो गया धारा, छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और 7वां होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और इनका यूनिट भी फिक्स होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं राशि की, तो डेराइव्ड राशियां जो है, भौतिक राशि कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है।
लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि या डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि जैसे दोस्तों अभी हम बात करेंगे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दोस्तों चाल का उत्पत्ति कैसे हुआ? दूरी और समय के मिलने से हुआ। दूरी और समय को हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि दूरी क्या है? दूरी है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है। दूरी क्या है? लंबाई है। और समय क्या है? समय भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिल रही हैं तो क्या बन रहा है? चाल बन रहा है। यानी ये दूरी और चाल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। वैसी क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी उत्पत्ति किससे हो? आधार राशि से हो, आधार राशियों से हो, फंडामेंटल क्वांटिटी से हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। या वैसी राशि जो आधार राशियों पर पूर्णतः डिपेंडेंट हो, पूर्णतः निर्भर हो, उन राशियों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे अभी बात कर रहे हैं दोस्तों हम त्वरण की, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या होता है? वेग बटा में समय, टाइम, समय। ठीक है, वेग बटा समय, वेग परिवर्तन v2 माइनस v1। ठीक है, वेग में चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम, यही होता है ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ वेलोसिटी बाय में टाइम, ये टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को कहीं न कहीं देखिएगा, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में टाइम, विस्थापन बटा समय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विस्थापन भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, और समय भी क्या है? मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, मूल राशि है। तो दोनों किससे बनी है? मूल राशियों से बनी है। उसी तरह वेग और समय जो त्वरण है, ये भी क्या बना है? मूल राशियों का ही परिणाम है। तो दोस्तों दुनिया की कोई भी क्वांटिटी जो अन्य 7 जो मूल राशियां हैं उनको छोड़कर है, वे सभी व्युत्पन्न राशियां होंगी। वे सभी क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां होंगी। यानी 7 राशियों को छोड़कर जितने भी राशियां हैं वे सभी व्युत्पन्न राशियों के श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मात्रक के बारे में, कि हम किसी भी क्वांटिटी का मात्रक कैसे निकालेंगे। तो ऐसा ही मात्रक जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, इसे हम 2 प्रकार से निकालते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, ठीक है, और दूसरा होता है पूरक मात्रक। मूल मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। 7 जो मूल राशियां हैं, 7 जो मूल राशियां हैं, फंडामेंटल आधार राशियां हैं, उन्हीं के मात्रक को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। जैसे क्या कहेंगे? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या है दोस्तों? लंबाई का मात्रक है क्या है? मीटर है। ठीक है, उसी तरह बात करेंगे, यहाँ देख लेते हैं एक ही बार में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधारी मात्रक कौन कौन है? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो दोस्तों ये हो गए सातों के सातों क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए। क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए। मूल मात्रक, ये सातों के सातों क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए। ठीक है,
अब पूरक मात्रक दो होते हैं, कौन कौन? एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टीरेडियन। तो दोस्तों इन 9 के अलावा जितना भी राशि का मात्रक निकालना होगा, हम उनकी मात्रक इनकी सहायता से निकालेंगे। यानी दुनिया का सारा यूनिट जो है इन्हीं 9 के सहायता से निकलेगा। मूल मात्रक और पूरक मात्रक इन दोनों की सहायता से, यानी 7 + 2 मात्रकों की सहायता से दुनिया का जितना भी राशियां होंगी उनका मात्रक हम इन्हीं के सहायता से निकालेंगे। जैसे अभी हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जितनी भी व्युत्पन्न राशियां भी बताएं। जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि हैं उनके मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। उनके मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। यानी व्युत्पन्न मात्रक कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल मात्रक पर डिपेंड करेगा, मूल मात्रक पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल, एरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई को ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ गुना ब्रेथ। तो यहाँ हमें मात्रक निकालना है। तो दोस्तों लेंथ क्या है? कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई भी जो है ये लेंथ हो गया और ये चौड़ाई हो, तो चौड़ाई भी क्या है? कहीं ना कहीं लेंथ ही है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसे भी हम मीटर से इंडिकेट करेंगे, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर का पावर 2 या मीटर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया का क्षेत्रफल हो गया। एरिया क्षेत्रफल का क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी राशि का, कोई भी राशि हो, उसका मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसे मूल राशियों में तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मूल राशि में तोड़ेंगे, और जब वह मूल राशि में टूट जाएगा तो उन मूल राशियों का मात्रक हम लिख देंगे, और उनसे मिलके जो नया मात्रक बनेगा वही जो है उस व्युत्पन्न राशि का मात्रक होगा। ठीक है, जैसे पहला हमने क्षेत्रफल के बारे में बता दिया। अभी आपको वॉल्यूम के बारे में बताता हूं दोस्तों, आयतन के बारे में। आयतन, ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो दोस्तों लंबाई क्या है? एक फंडामेंटल मात्रक है कि नहीं है? लंबाई क्या है? फंडामेंटल मात्रक है, तो इसे मीटर से निकालते हैं हम। ठीक है, ठीक है, उसी तरह चौड़ाई क्या है? लंबाई का ही एक प्रकार है, और ऊंचाई क्या है? एक प्रकार का लंबाई ही है। तो तीनों का मात्रक क्या होगा? मीटर मीटर मीटर। तो ये हो गया मीटर का पावर 3, यानी वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अब आपको निकालना होगा दोस्तों किसका? चाल। चाल का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय,
यहाँ पे दोस्तों दूरी क्या है, मूल मात्रक है, और समय क्या है, मूल मात्रक है। तो दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर मूल मात्रक, और समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, या इसी को मीटर और बाई में है तो सेकेंड का पावर -1, क्या लिख सकते हैं, ये एसआई यूनिट हुआ किसका, दूरी का। उसी तरह हम वेग का निकाल सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या हो गया, लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और समय का यूनिट मीटर। तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हो जाएगा क्या, मूल मात्रक। उसी तरह हम बात करेंगे दोस्तों अब आगे। अब हमें मूल मात्रक निकालना है, मात्रक निकालना है त्वरण का, एक्सेलरेशन का। तो होता है वेग परिवर्तन बटा में समय, वेग बटा में समय, वेलोसिटी बटा में टाइम। तो दोस्तों पहले वेग जो है मूल राशि नहीं है, तो इसे मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे। वेग को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय। वेग को क्या लिखेंगे, विस्थापन बटा समय। और एक समय पहले से है तो समय एक नीचे में और हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए विस्थापन क्या है, मूल राशि है, लेंथ का भी एक टाइप है, तो इसे हम मीटर लिखेंगे इसका यूनिट, और समय का सेकेंड, और एक सेकेंड और है, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड का पावर -2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक। उसी तरह आपसे पूछेगा दोस्तों बल का, किसका पूछेगा, बल का पूछेगा। तो बल का निकालने के लिए आप क्या करोगे, बल का फॉर्मूला होता है त्वरण गुना द्रव्यमान, F बराबर m, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान तो हमारा मूल मात्रक है, लेकिन एक्सेलरेशन मूल मात्रक है क्या, नहीं है। इसे मूल मात्रक में कन्वर्ट करेंगे, ये द्रव्यमान हो गया, और मूल मात्रक एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बटा में टाइम। अब यहाँ पे टाइम तो मूल मात्रक हो गया, लेकिन वेलोसिटी मूल मात्रक है नहीं है, तो इसको और तोड़ेंगे, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, टाइम और एक टाइम पहले से। अब देखिए सारा का सारा क्या है, मूल मात्रक है कि नहीं है, द्रव्यमान भी, विस्थापन भी, समय भी मूल मात्रक है, बस हो गया। इसका केजी, द्रव्यमान का, विस्थापन का मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी इंटू मीटर सेकेंड का पावर -4। यही होता है क्या, विस्थापन का, बल का ऐसा यूनिट। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो दोस्तों आपसे पूछेगा 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो लिखिएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स का खोज किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसके यूनिट को क्या बोल दिया गया, न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है दोस्तों, ये तो ऐसा यूनिट है, ऐसा का मतलब क्या होता है, MKS पद्धति। एक मिनट, ठीक है, ये तो MKS सिस्टम में हो गया यूनिट इसका, लेकिन फोर्स का
सीजीएस सिस्टम में यदि हम यूनिट निकालेंगे सीजीएस सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, तो देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया एमकेएस सिस्टम में हो गया एमकेएस। लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, द्रव्यमान जो है किस में आ जाता है ग्राम में, और मीटर को क्या बोलते हैं सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट क्या है डाइन है। ठीक है, अब यहां से हम बात करेंगे न्यूटन क्या हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केजी की जगह पे ग्राम, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, मीटर तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 2 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, और यहाँ से हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं डाइन लिख सकते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 न्यूटन में कितना होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों मोमेंटम। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है मास इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग हो गया। ठीक है, अब द्रव्यमान तो m हो गया। ठीक है, वेलोसिटी क्या है फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो इसे फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। अब तीनों का तीनों क्या हो गया फंडामेंटल हो गया, तो इसका यूनिट लिख देंगे केजी विस्थापन का मीटर टाइम का सेकंड, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश, आवेग का इंपल्स, आवेग, आवेश, आवेश क्या होता है दोस्तों चार्ज होता है, चार्ज बराबर क्या होता है धारा गुना समय, धारा गुना समय। धारा गुना समय, Q बराबर क्या होता है IT। ठीक है, तो I क्या है मूल राशि है, टाइम भी क्या है मूल राशि, तो इसे हम क्या लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी को हम कूलम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब ने चार्ज की खोज की थी, इसलिए इनके नाम पे ही इसका यूनिट रख दिया गया कूलम्ब। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा कूलम्ब होगा, निकाल सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं आवेग की। आवेग इम्पल्स होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं क्या इम्पल्स। आवेग बराबर क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, बल गुना समय, बल गुना समय। ठीक है, ठीक है,
अब देखिए बल, तो बल को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। अब यहाँ पे ये फंडामेंटल हो गया, ये फंडामेंटल हो गया, ये फंडामेंटल नहीं है, इसको तोड़ेंगे, ये लिख सकते हैं वेलोसिटी बटा में टाइम, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज। अब यहाँ से वेलोसिटी बाई टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, और ये यहाँ से टाइम आएगा इधर, और यहाँ से ये मास आएगा इधर। ठीक है, अब सारा का सारा क्या होगा, फंडामेंटल में हो गया, यहाँ से टाइम खत्म हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इम्पल्स का यूनिट जो है, इम्पल्स का मात्रक जो है आवेग के मात्रक के बराबर है। देखिए संवेग का कितना आया था, आवेग का मात्रक कितना है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और संवेग का भी इतना ही आया था, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। यानी आवेग और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, बराबर होता है, आवेग बराबर संवेग, आवेग और संवेग का बराबर होता है। उसी तरह पहले निकाले थे हम चाल और वेग का, चाल और वेग का भी मात्रक क्या था, बराबर था, मीटर पर सेकंड नहीं निकाले थे। आगे बात करते हैं, अब निकालना है दोस्तों प्रेशर का, दाब का। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, फोर्स बटा में एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है ये फंडामेंटल मूल राशि में नहीं है, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसे मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और इसे लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मास और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बटा में टाइम, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ से देखिए मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम इंटू टाइम बटा में लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, वेलोसिटी को लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, एक टाइम पहले से था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम का स्क्वायर बटा में लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दोनों नीचे आ जाएगा, ये दोनों क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यूनिट रख देंगे, सारा तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, जितना भी क्वांटिटी है सभी किस में आ गया, मूल राशि में आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया। तो मास का केजी, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर इनटू, अब देखिए लेंथ को मीटर में लिखेंगे और ब्रेथ को भी मीटर में, एक मीटर से एक मीटर कट गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, केजी पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया दाब का। अब बात करते हैं इसी तरह डेंसिटी का, घनत्व का। घनत्व का निकालेंगे तो होता है दोस्तों मास बाई में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का मास हो गया। वॉल्यूम को कितना लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ से देखिए ये मास हो गया, मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और ये हो गया मीटर, ब्रेथ भी मीटर, हाइट भी मीटर, यानी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्य, कार्य का निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुना विस्थापन, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
बल गुना विस्थापन। अब बल को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मास गुना एक्सेलरेशन, और विस्थापन को तो डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, चेंज होगा एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी बटा में टाइम, फिर वेलोसिटी को हटा के इसको डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम इनटू टाइम करेंगे, इधर से डिस्प्लेसमेंट आ गया और इधर से आ गया मास। ठीक है, अब देखिए, अब सबका यूनिट लिख देंगे, केजी डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों जूल। वर्क के यूनिट को क्या बोलते हैं, जूल। इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको इरेज करते हैं हम। अब देखिए, जूल बराबर क्या हो गया, 1 जूल बराबर हो गया केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एसआई में, लेकिन इसका हम सीजीएस में लिखेंगे, यहाँ से सीजीएस में लिखेंगे तो केजी को कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर, और 2 गो है तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस में हो गया। तो इसी को हम कितना लिख सकते हैं, 1000, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 2, और इसको कितना लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया 1 जूल। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं अर्ग, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ग। तो 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग हो गया। 1 जूल में कितना अर्ग हो गया, 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमारा राइट आंसर हो गया। पिछले में क्या बताया था, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन कैसे होता है, मैंने बताया। उसी तरह अभी बताया 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, कैसे होता है, मैंने बताया। ठीक है, उसी तरह डाइन से न्यूटन में आपको बनाना है। 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो 10 के पावर -5 न्यूटन। उसी तरह 1 अर्ग में कितना जूल, तो 10 के पावर -7 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ देख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, F बराबर क्या होता है, G m1m2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। F बराबर क्या होता है, G m1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकालना है, यानी इसका कैपिटल जी का हमें निकालना है, क्या, यूनिट। तो G बराबर क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे दोस्तों, ये फॉर्मूला जल्दी याद होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ से फिर हम जी का रिलेशन निकाल लेंगे, F इंटू आर स्क्वायर बटा m1m2। अब हम पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्स का न्यूटन, केजी का, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, m1 m2 का केजी स्क्वायर हो गया। अब आगे बात करते हैं
ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है mr स्क्वायर, द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर। तो mr स्क्वायर हो गया, तो m हो गया kg, रेडियस क्या हो गया लेंथ, इंटू मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। उसी तरह बात करते हैं दोस्तों भार का, वेट का। वेट बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा केजी, और त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है फोर्स के बराबर होगा, बल के बराबर होगा, न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एम वी आर होता है, एम वी आर होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका आई गुना ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू कोणीय वेग, इसको हम कहते हैं कोणीय संवेग, ठीक है। यहाँ से दोनों फॉर्मूला आप याद रखोगे। मास का क्या होगा केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, रेडियस का मीटर ही होगा ना। अब यहाँ से देखिए केजी मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसका हो गया कोणीय संवेग का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लक्स का। फ्लक्स का कितना होता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है आर इंटू ए, आर इंटू ए, और इसका यूनिट होता है दोस्तों वेबर, वेबर, ठीक है। कैसे, आर क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है आर इंटू ए, ठीक है। और इसके यूनिट को क्या बोलते हैं वेबर बोलते हैं। यानी ये हो गया दोस्तों रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया एरिया, रेजिस्टेंस इंटू एरिया, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा वेबर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम करंट, ये इसका यूनिट याद रखना है आपको दोस्तों वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर होता है। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यहां से भी निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों चालकता की। कंडक्टेंस बराबर होता है 1 बाई में रेजिस्टेंस, ये हो गया ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम होता है, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या होता है ओम होता है, ओम, इसे हम ओम बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। V बराबर आईआर होता है, इसमें R जो है क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक, प्रतिरोध, प्रतिरोध, इसे हम क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम होता है, इसको याद रखना है दोस्तों। यहाँ निकाल भी सकते हैं हम, V बराबर आईआर होता है, R रेजिस्टेंस होता है, तो R बराबर क्या होगा V बाई में आई, ये R हो गया, ठीक है।
वोल्टेज पर एम्पियर, वोल्टेज पर एम्पियर को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को कैसे लिखते हैं? रो बराबर होता है, रो बराबर R इंटू ए बाई में एल, R इंटू ए बाई में एल। आर रो क्या है? प्रतिरोधकता है। अब यहाँ से देखिए ये एरिया है, ये लेंथ है, तो लेंथ से ये एरिया एक खत्म हो गया। कैसे? ये रेजिस्टेंस हो गया, एरिया को लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं, या लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ से लेंथ खत्म। यानी यहाँ से ओम, रेजिस्टेंस कैसे यूनिट क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओम इंटू मीटर को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा का क्या होता है दोस्तों? उष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान। उष्मीय ऊर्जा एनर्जी बटा में द्रव्यमान। एनर्जी का क्या होता है? जूल, और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। तो जूल पर केजी जो है इसका ऐसा यूनिट होता है लैटेंट हीट का। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट थे, मात्रक थे, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। उससे पहले दोस्तों एक चीज हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशि। ठीक है, वैसी राशियां जिनका मात्रक क्या होता है? समान होता है। विमीय सूत्र तो अभी हमने आपको बताया नहीं है, अभी हम क्या बात करेंगे? यूनिट के बारे में। तो समान यूनिट किसका होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो चाल और वेग, पहला क्या है? चाल और वेग। दूसरा है भार और बल, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इनका भी बराबर होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इनका भी बराबर होता है। संवेग और आवेग, इनका भी मात्रक बराबर होता है। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, इनका भी मात्रक बराबर होता है आपस में। दाब और प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब का मात्रक क्या होता है? बराबर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी मात्रक बराबर होता है। इतना का मात्रक दोस्तों जो है बराबर होता है। कितने हैं? ये देखिए, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ये आपस में इनका मात्रक जो है बराबर होता है। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, इनका मात्रक जो है ये भी आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों इन पूरे चार्ट को आप याद करोगे, ये पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ काम बनेगा, नहीं तो आपको एग्जाम में निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्ट मार दोगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों में देख लीजिए इनका क्या होता है? इनका क्या होता है? डायमेंशन यूनिट जो है बराबर होता है। इनका यूनिट क्या होता है? बराबर होता है। किसका? एक बार और देख लीजिए, चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, चाल का भी होगा, वेग का भी मीटर पर सेकंड, दोनों का यूनिट बराबर है। ठीक है, भार का क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का भी न्यूटन होता है, याद है, बताया था मैं। प्लांक नियतांक, इसका ऐसा यूनिट, और कोणीय संवेग, इसका यूनिट, दोनों बराबर होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता दोनों का बराबर होता है। संवेग और आवेग का बराबर होता है, मैंने बताया भी था। ऊर्जा का जूल बताया था, कार्य का भी जूल होता है, बल आघूर्ण का भी जूल होता है। ठीक है, तो सबका यूनिट क्या होगा? बराबर होगा। दाब का भी
प्रतिबल का भी प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन सब का यूनिट जो है बराबर होता है। ठीक है। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, इन सब का यूनिट क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है उसका हम एक ही बार आपको चार्ट बता देंगे। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे डायमेंशन। बीमा, डायमेंशन को क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां थी और 2 जो है सप्लीमेंट्री राशियां थी। तो इन 9 का जो है डायमेंशन जो है वो फिक्स होता है। जिस प्रकार इनका यूनिट फिक्स था उसी तरह इनका डायमेंशन भी क्या होता है? फिक्स होता है। और उसी डायमेंशन के सहायता से जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनका डायमेंशन हम निकालते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? जितना भी मूल मात्रक है, आधार राशि है, आधारी मात्रक है, उनका यूनिट के साथ साथ डायमेंशन, ये यूनिट हो गया। ठीक है। और ये डायमेंशन हो गया। लेंथ का डायमेंशन एल होता है। मास का द्रव्यमान का डायमेंशन कितना होता है? द्रव्यमान का बीमा जो है एम होता है। टाइम का टी होता है। तापमान का के होता है। करंट का ए होता है। ज्योति तीव्रता का सी होता है। और पदार्थ की मात्रा का एन होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? एन होता है। ठीक है। तो अब इसी के सहायता से अभी 2 और था, समतल एंगल को रेडियन से लिखते हैं और ठोस एंगल को एसआर से लिखते हैं। ठीक है, बीमा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकते थे हम, कोई दिक्कत लिख सकते थे। तो अब इसका डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट जैसे निकालते तो वैसे ही डायमेंशन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे बेस क्वांटिटी, यानी मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे। बस जैसे ही मूल राशि में कन्वर्ट होगा, मूल राशियों का हम मात्रक लिख देंगे, डायमेंशन लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ का क्या होता है? लेंथ का मूल राशि जो है इसका होता है डायमेंशन, क्या होता है लेंथ का? लेंथ का एल होता है। और ब्रेथ भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ है, तो इसका भी एल होगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एरिया का? L2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L2 T0। यानी मास नहीं है तो 0 लिख दिए, टाइम नहीं है तो इसका भी 0 लिख दिए। लेंथ में डायमेंशन है इसका L2 तो इसको 2 लिखे हैं। ठीक है। उसी तरह आपको निकालना होगा वॉल्यूम, आयतन का। आयतन का तो कैसे निकालेंगे? आयतन बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का क्या होता है? एल होता है। ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ है, एल लिखेंगे। हाइट भी एक प्रकार का लेंथ है, तो एल, यानी एल 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 यानी L3 हो जाएगा इसका डायमेंशन। बीमा क्या होगा? L3 होगा। उसी तरह आपको वेग का निकालना है या चाल का निकालना है। डिस्टेंस बटा में टाइम होता है,
ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है। टाइम क्या है, टाइम का टी होता है डायमेंशन, तो एल टी माइनस वन, क्योंकि टाइम नीचे में है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाई में टी होगा और ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा। उसी तरह चाल का निकालना है तो चाल का भी क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम, दूरी बटा समय। दूरी का एल हो गया और टाइम का टी हो गया, तो इसको हम कितना लिख सकेंगे, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, आगे बात करते हैं। त्वरण का निकालना है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बटा में टाइम। अब हम वेलोसिटी का निकालेंगे तो सबसे पहले इसे डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम करेंगे, और ये टाइम आ गया। डिस्प्लेसमेंट का एल होगा, टाइम का एक टी है और फिर एक टी, दो टी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम में जीरो है, एल वन है और टी में माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्तों डायमेंशन निकालना है आपको, किसका, बल का। बल बराबर क्या बोले थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। मास तो ठीक है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई में टाइम लिखेंगे, फिर वेलोसिटी को क्या करेंगे, मास ये ठीक है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम करेंगे। अब देखिए सारा फिजिकल क्वांटिटी जो है मूल मात्रक में आ गया, बेस क्वांटिटी में आ गया, बस इसका डायमेंशन लिख देंगे, मास का केजी। मास को किस में लिखते हैं, एम में लिखते हैं। मास को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। केजी तो यूनिट हो गया, डायमेंशन क्या हुआ, एम हुआ मास का। द्रव्यमान का डायमेंशन एम हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है तो एल हो गया, और ये टी इंटू टी, यहां से हो गया एम एल और टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये किसका हो गया, बल का हो गया। ठीक है, उसी तरह आपको निकालना है डायमेंशन किसका, डायमेंशन निकालना है आपको मोमेंटम का, संवेग का, संवेग का निकालना है तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास को कितना लिख सकते हैं, मास से लिख सकते हैं, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। अब यहाँ से मास को मास, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट, तो ये लेंथ हो गया और ये टी हो गया। मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, ये हो गया इसका डायमेंशन, बीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसका, प्रेशर का दोस्तों, दाब का। दाब को कितना लिखते हैं, फोर्स बाई में एरिया। फोर्स को कितना लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन में एरिया। अब देखिए मास को मास ही रहने दीजिए, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बटा में टाइम लिख सकते हैं, और फिर इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम इंटू टाइम, अब पहले से एरिया था। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन था, मास का मास रहेगा, ये वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटू एरिया, इतना लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी अपॉन टाइम ही एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, अब पहले से एक टाइम था और फिर एरिया था। यहाँ से क्या होगा, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम स्क्वायर, एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। अब सारा का सारा मूल राशि में आ गया, बस लिख दीजिए। अब चलिए मास को m से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को l से, यहाँ टाइम को t2 से लिखेंगे, इंटू l इंटू l, एक l से एक l खत्म, यहाँ से क्या हो जाएगा, m l t2, m l t2, ऐसे लिख सकते हैं m l माइनस वन t माइनस टू।
NL-1 T-2, ठीक है। ML-1 T-2 किसका हो गया? प्रेशर का। उसी तरह किसी भी चीज का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो। वर्क का निकालना है, कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। बल को कितना लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। विस्थापन है तो इसको तो L से ही लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए ये मास m ही अभी रखते हैं, इनटू इसको स्मॉल m कर देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन में टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। S से लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट को, D से नहीं लिखे हैं, ठीक है। m इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम इंटू टाइम। कहीं कहीं x भी लिख देता है अपने सुविधा के लिए। अब देखिए सारा का सारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी जो है मूल राशि में आ गया, ठीक है। मास का m, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, एक और डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए L, टाइम 2 है तो 2 T। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ML2 और ये नीचे में है तो T-2। ये हो गया इसका डायमेंशन, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। तो आप किसी भी वस्तु का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह दोस्तों एक और निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। E बराबर क्या होता है? h न्यू। E बराबर क्या होता है? h न्यू। E बराबर h न्यू, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या होगा? h बराबर E बाई में न्यू, ठीक है। अब E को क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2T-2, ठीक है। और न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई में टाइम पीरियड, ये हो गया 1 बाई में टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड को T से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ml2T-2 और ये T ऊपर चला गया, यहाँ से क्या आ जाएगा? ml2T-1। ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, ml2T-1, ठीक है। अब एनर्जी का जिसको नहीं पता है उसको हम बता देते हैं। एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh, पोटेंशियल एनर्जी, या हाफ mv², ठीक है। तो किसी भी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला का यूज करके। जैसे mgh अभी हम यूज लेते हैं, m को m से, g क्या है? एक्सेलरेशन है तो L-T-2 होगा, और h क्या है? हाइट है। यहाँ से क्या आ जाएगा? ml2T-2, ठीक है। उसी तरह इस फॉर्मूला से यूज करके भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाफ का तो कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ, यहाँ से देखिए हाफ mv², m को m से लिखेंगे, v² है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए m डिस्प्लेसमेंट बाई को टाइम कितना हो जाएगा? L बाई में T। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ml_T-1, और यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी का स्क्वायर था कि नहीं था? तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा,
उसी तरह यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा mL2T-2, ये हो गया हमारा एनर्जी का डायमेंशन। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, अब हर बार आप स्प्लिट करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे कुछ डायमेंशन है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे अब आपसे पूछेगा स्पीड का, तो स्पीड का डायमेंशन डायरेक्ट याद रखो, क्या होता है डिस्टेंस बाय में टाइम यानी LT-1। वेलोसिटी का तो LT-1। आपसे डायमेंशन पूछ देगा एक्सेलरेशन का तो क्या बोलेगा LT-2। याद रखिए, इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन में पुट कर सको। फोर्स का पूछेगा तो ML-T-2 डायरेक्ट। एनर्जी का पूछ दिया, वर्क का पूछ दिया तो क्या होता है ML2T-2। इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों किस किस का डायमेंशन जो है सेम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जिन राशियों का डायमेंशन सेम होगा उनका यूनिट भी सेम होगा, आपको पता है। यहाँ पे वही लिखा है, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां, ठीक है, जिनका मात्रक भी समान हो और उनका क्या है विमीय सूत्र भी समान हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है चाल और वेग। चाल का और वेग इनका डायमेंशन क्या होगा LT-1 और यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। LT-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह भाग और बल का ML-T-2 होगा। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग इनका क्या होता है डायमेंशन क्या होता है बराबर होता है ML-T-1। कोणीय वेग और वेग प्रवणता इनका डायमेंशन क्या होता है बराबर होता है T-1, ठीक है। संवेग और आवेगता बराबर होता है ML-T-1। ऊर्जा का ML-T-2, कार्य का भी ML-T-2 और बल आघूर्ण का भी ML-T-2 होता है, ठीक है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक इन सबका डायमेंशन और यूनिट जो है ये सेम होता है। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति इन सबका डायमेंशन ये क्या होता है ये मात्रकहीन होते हैं और बीमाहीन राशि क्या है मात्रकहीन और बीमाहीन राशि, ठीक है, ठीक है। मात्रकहीन और बीमाहीन से क्या मतलब है देखो, मात्रकहीन तथा बीमाहीन इसका मतलब क्या है मात्रकहीन तथा बीमाहीन। दोस्तों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता है यानी कोई डायमेंशन होता है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव जैसे क्या है अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, ठीक है। अपेक्षित घनत्व क्या होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दो डेंसिटी का रेशियो है तो देखो दोनों डेंसिटी से डेंसिटी खत्म हो जाएगा तो फिर इसका क्या आएगा कुछ आएगा डायमेंशन नहीं आएगा, ना ही यूनिट आएगा। डायमेंशन घनत्व बराबर क्या होता है मास बाई में वॉल्यूम, इसका भी मास बाई में वॉल्यूम। डेंसिटी कोई भी रहे फॉर्मूला तो वही होगा ना मास बाई में वॉल्यूम, मास बाई में वॉल्यूम, तो दोनों से दोनों खत्म तो फिर क्या होगा ना इसका डायमेंशन होगा ना यूनिट होगा। इसी तरह विकृति होता है, स्ट्रेन होता है, विकृति, विकृति को क्या बोलते हैं दोस्तों ये
चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, दोनों तो लेंथ ही है ना, तो लेंथ बाई में लेंथ, तो दोनों कट गया, तो ना इसका यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। इसी तरह ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं यूनिट, प्लेस और डायमेंशन में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे बात करेंगे। करते हैं इसको। दोस्तों कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखना है। पहला होता है एक फर्मी या एक फेमटो। एक फर्मी में होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी में क्या होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर होता है 10 के पावर -12 मीटर के बराबर। एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर -9 मीटर के बराबर होता है 10 के पावर -9। एक माइक्रोमीटर होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर। और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ये रिलेशन दोस्तों बार बार आता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। एक पार्सक किसके बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पार्सक किसके बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। पार्सक जो है सबसे बड़ी इकाई है दूरी की। खगोलीय दूरी का मापन सबसे पहले होता है लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्मित एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है दोस्तों, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। और एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा हुआ हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसी तरह एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है दोस्तों, ये बोलता है कि किसी भी समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा जो है समान होता है। प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। इसका मतलब होता है LHS और RHS में जो पद होते हैं उनका डायमेंशन जो है सेम होता है। जैसे V बराबर U प्लस 80, V बराबर U प्लस 80 होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन स्मॉल a होता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, सेम होगा। यानी जो डायमेंशन v का होगा, जो डायमेंशन जो है v का होगा और जो यूनिट v का होगा वही क्या होगा, u का होगा और वही at का होगा। नहीं है तो यकीन नहीं है तो आप चेक कर लो। जैसे v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, v बराबर u प्लस एटी। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। यानी LHS में क्या है, v है, RHS में क्या है, u प्लस एटी है। तो v का जो मात्रक होगा या डायमेंशन होगा वही मात्रक और डायमेंशन जो है, मात्रक और डायमेंशन जो है u और at दोनों का अलग अलग होगा। जैसे v क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो u क्या है, ये इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि ये भी डायमेंशन है, वेलोसिटी है। अब at का निकाल के देख लीजिए, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, at का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय में टाइम इनटू टाइम, टाइम से टाइम खत्म, वेलोसिटी आया। यानी तीनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना नहीं है डायरेक्ट, यदि v का यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो u का भी मीटर पर सेकेंड होगा और at का भी मीटर पर सेकेंड होगा। ये दिमाग में बैठा लेना है। उसी तरह यदि मान लीजिए x बराबर y प्लस z दिया हुआ है और बोलेगा कि x का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो z का यूनिट क्या होगा, तो z का यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। y का डायमेंशन यदि ml2t-2 है तो x का डायमेंशन भी ml2t-2 होगा और z का डायमेंशन भी ml2t-2 होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला डायमेंशन, अगला एग्जाम्पल क्या है, अब आगे बात करते हैं क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो जो v स्क्वायर का मात्रक होगा या डायमेंशन होगा वही u स्क्वायर का भी होगा और 2as का भी होगा। हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। कहने का मतलब v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, L2t-2 और यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही u का भी होगा L2t-2 और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 2as का भी होगा, नहीं होगा तो यकीन नहीं है तो निकाल के देख लो आप। 2 का तो डायमेंशन नहीं होता है, नंबर का नहीं होता है, ना डायमेंशन होगा ना यूनिट होगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को as है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बटा में टाइम इनटू s। अब यहाँ से देखिए वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम s इनटू आ गया। तो s क्या हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l इंटू एल बटा में t2, यहाँ से क्या आ जाएगा L2t-2 आ गया, या L2 पर t2 ऐसे होगा। यानी इसका यूनिट लिखना है तो क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह दोस्तों कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कोई यूनिट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों s का यूनिट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट होगा मीटर, तो u t इसका भी यूनिट मीटर ही होगा और हाफ at स्क्वायर इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। आपको यकीन नहीं है तो निकाल लो, u इंटू टी है तो ut को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, u क्या है, वेलोसिटी है और टाइम से टाइम, तो टाइम से टाइम खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आया, मीटर आया, यहाँ भी मीटर आ रहा है। तो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, आंख मूंद के आप बोल सकते हो
यदि इसका यूनिट मीटर है तो इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा। इसका डायमेंशन एल है तो इसका भी डायमेंशन एल होगा और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। ठीक है, ये होगा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल है, क्या है, P प्लस ए बाई में भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी बराबर आर इंटू टी है। ठीक है, ठीक है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। पी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, पी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, भी क्या है, आयतन है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। पी भी बराबर एनआरटी होता है ना। ठीक है, टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो दोस्तों समांगता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पी का जो यूनिट होगा वही यूनिट ए बाई में भी स्क्वायर का होगा और वही भी माइनस बी का होगा। वही क्या होगा, भी माइनस बी का होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हर टर्म का यूनिट क्या होगा, समान होगा। तो ये टर्म एक अलग है, ये टर्म एक अलग है, तो इन दोनों का यूनिट क्या होगा, समान होगा, समानांतर के सिद्धांत से। ठीक है, और इन दोनों का जो यूनिट होगा इसका भी यूनिट वही होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास आता है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर जो है 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है और एक माइक्रोमीटर जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक चार्ज, आवेश का मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। Q बराबर क्या होता है दोस्तों, I इंटू टी। I का हो गया एम्पियर, करंट का, टाइम का सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है, मीटर है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो दोस्तों कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा का जो इकाई है वो सेम है। ठीक है, बल और दाब की बात करें तो बल का न्यूटन होता है और प्रेशर बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये इक्वल नहीं है, ये नहीं होगा। इस तरह बल और कार्य का न्यूटन और जूल हो जाएगा तो ये भी इक्वल नहीं होगा। बल और संवेग का ये भी इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध रेजिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक है, V बराबर IR होता है। R क्या है, रेजिस्टेंस है, इसी का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में I।
आर बराबर क्या होगा, वी अपॉन में आई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो कहीं कहीं ऑप्शन में वोल्ट पर एम्पियर भी दे देगा, तो ध्यान देना है दोस्तों, ओम की जगह पे वोल्ट पर एम्पियर भी दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है। तो दोस्तों प्रतिबल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया को प्रतिबल कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, एरिया का पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेई का क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, दबाव, दबाव मतलब प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, न्यूटन फोर्स अपॉन में एरिया। तो दबाव का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, क्या है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की ऐसा यूनिट न्यूटन है। बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। और न्यूटन किससे बराबर होता है, देखिए दोस्तों, बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बल का केजी, मास का केजी हो गया, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है, ये पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्टार कर लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका यूनिट है, ये पूछ रहा है आपको। तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसी तरह संवेग का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, इसके बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, यानी स्मॉल जी का मान पूछ रहा है। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन है। त्वरण है एक प्रकार का, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 1 2 3 नहीं होगा, तो चौथा तो होगा ही होगा। कैसे होगा चौथा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, 4 नंबर हम देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर यही होता है, G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से G बराबर क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये हो गया हमारा G का फॉर्मूला। तब यूनिट रख देंगे, फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में m1 m2, तो एक m1 के लिए केजी, तो 2 m1 के लिए केजी स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ये किसका हो गया, इसके बराबर आ रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है आर इंटू एल बाई आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, आर इंटू ए अपॉन एल। अब देखिए यहाँ से रो का आर, एरिया को कितना लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन में एल, एक एल से एक एल खत्म। तो रेजिस्टेंस कैसा यूनिट, ओम, और ब्रेथ का मीटर। तो ओम इंटू मीटर,
ओम इंटू मीटर हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो यूनिट किनका सेम सेम है? दाब और बल, बल और गति, बल और उत्क्षेप बल। दोस्तों इसका होगा, क्योंकि दोनों बल ही है, उत्क्षेप बल हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का क्या है? मीटर पर सेकंड। बल का न्यूटन है। गति का क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं, गति का स्पीड हो गया, इसका भी मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा। और ये क्या है? त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं दोस्तों, इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका इकाई है? तो न्यूटन जो है दोस्तों, वजन और त्वरण गलत है, वजन और द्रव्यमान ये भी गलत है। द्रव्यमान का क्या होगा? केजी। और वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, तो इसका तो न्यूटन होगा, ये सही है, लेकिन द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। वजन और संवेग, दोस्तों वजन का तो न्यूटन होगा, लेकिन संवेग का क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, नहीं होगा दोनों, ये भी गलत है। वजन का न्यूटन और फोर्स का भी न्यूटन, तो ये आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? तापमान का ऐसा इकाई क्या है? केल्विन है। ये सारा टेम्परेचर का यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। क्वेश्चन आगे लेते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि नहीं है दोस्तों, समय। समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। एटमॉस्फेयर डॉट डॉट, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1 इंटू 10⁵ पास्कल। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? कार्य का मात्रक होता है जूल। कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो डेसिबल किसकी मात्रा है? ध्वनि की प्रबलता का। अश्वशक्ति पावर का। समुद्री में नौ संचालन दूरी का सही है। डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई नहीं है, ये गलत है दोस्तों, तो 4 नंबर जो है हमारा गलत है। भार की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? भार क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, तो इसका ऐसा इकाई क्या होगा? न्यूटन होगा। आगे बात करते हैं। संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। केजी इंटू मीटर पर सेकंड, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा यूनिट। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या है? किलोवाट। किलोवाट, किलोवाट नहीं दोस्तों, वाट है ना। पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इकाई नहीं है मतलब किसका कोई यूनिट नहीं है? तो डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है? मास बाई में वॉल्यूम। केजी पर मीटर क्यूब, इसका तो यूनिट है। विस्थापन का मीटर हो गया, इसका भी यूनिट है। प्रेशर का क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट है। सापेक्षिक घनत्व, इसका यूनिट नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों डेंसिटी है, डेंसिटी से डेंसिटी खत्म, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। आगे बात करते हैं। प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके लिया जाता है? दोस्तों प्रदीप्ति का यूनिट होता है लक्स। ठीक है, लेकिन इसमें यूनिट नहीं पूछ रहा है। प्रदीप्ति का माप किसका उपयोग करके लिया जाता है? तो लक्स मीटर से लिया जाता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन। ठीक है,
पार्सेक इकाई है, दूरी का इकाई है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है किसका है? रेडियन। कोणीय विस्थापन किसका मात्रक है? रेडियन का। एक पार्सक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पार्सक जो है दोस्तों 3.26 इंटू 10 टू द पावर नहीं, एक पार्सक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। डी हो जाएगा दोस्तों। एक पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, सी हो जाएगा। एक जूल दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, स्टार्ट करेंगे। एक जूल किसके बराबर होगा? तो दोस्तों वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो एक न्यूटन इंटू एक मीटर जो है किसके बराबर होता है? एक जूल के बराबर होता है। ये नंबर जो है हमारा राइट आंसर होगा। पास्कल दाब का सही यूनिट है। दाब का यूनिट क्या है? पास्कल। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। त्वरण किसका इकाई यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल किसका है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। कार्य का जूल, आवेग का फोर्स इंटू टाइम यानी न्यूटन इंटू सेकंड। तो पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 1, चौथा का 2। ये नंबर जो है सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? पावर का इकाई कौन नहीं है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है दोस्तों? पावर होता है, वाट होता है। पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय में टाइम, ठीक है। तो ये वर्क का हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या है? वाट हो गया, ये होगा पावर का इकाई। अश्व शक्ति ये भी पावर का इकाई होता है। वाट, जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, ये भी होगा पावर का इकाई। लेकिन किलोवाट जो है, किलोवाट घंटा, ये एनर्जी का इकाई है, ये पावर का इकाई नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो उष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का इकाई नहीं है। अच्छा, किलोवाट, कैलोरी, वाट इंटू सेकेंड, अच्छा जूल, ठीक है। तो किलोवाट, कैलोरी उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं। किलोवाट, किलोवाट किसका इकाई है? शक्ति का इकाई है, पावर का। लेकिन वाट इंटू सेकेंड, देखिए अभी बता रहा है, पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय में टाइम, ठीक है। यहाँ से वर्क बराबर एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर का क्या होता है? जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड खत्म, तो जूल किसका इकाई होगा? एनर्जी का होगा कि नहीं होगा? सही है। कैलोरी किसका है? एनर्जी का है। हाँ ठीक है। वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड भी क्या होगा? पावर का क्या होता है? वाट, और इंटू टाइम कर देंगे तो वाट इंटू सेकेंड किसका हो जाएगा? शक्ति का, ठीक है। प्रेरित विभवांतर, तो विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? रो बराबर दोस्तों आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। तो आर का क्या हो गया? ओम, एरिया से लेंथ कट गया तो एक लेंथ बचा, तो ओम इंटू मीटर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक होता है? वोल्ट पर एम्पियर होता है दोस्तों प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। कैसे? V बराबर आई आर, और R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई में I। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक डॉट 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 होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है।
वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहते हैं। आवर्धन दोस्तों मैग्निफिकेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HI/H ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या -V/U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दोस्तों दोनों एक प्रकार का लेंथ है, दोनों खत्म, यहाँ भी दोनों खत्म। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, और ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई इकाई नहीं है, ये सही हो गया। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों, विद्युत शक्ति पावर, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। पावर बराबर क्या होता है 1 में फोकल लेंथ, ये बराबर क्या होता है 1 में फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो 1 में मीटर हो जाएगा। तो मीटर -1 जो है दोस्तों, या प्रति मीटर बोल सकते हैं, ये लेंस की क्षमता का इकाई होता है, और इसी को डायोप्टर कहते हैं। फोकस दूरी की इकाई क्या है, तो फोकस दूरी की इकाई है मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, कैलोरी, न्यूटन, ओम, एम्पियर। तो दोस्तों कैलोरी जो है यूनिट का ऐसा ही मात्रक नहीं है, कैलोरी क्या है, ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट है इसका। लंबाई की SI इकाई है, तो लंबाई का SI इकाई क्या है दोस्तों, लंबाई का SI इकाई है मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रेडियो धर्मता की SI इकाई क्या है, क्यूरी है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, वेबर। न्यूटन के मापन की इकाई है, तो न्यूटन किस में मापा जाता है, बल में। तो दोस्तों जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने समाप्त कर दिया, एंड कर दिया दोस्तों। हंड्रेड क्वेश्चंस का एक और मेरे पास MCQ शीट है, जो मैं अलग से करा दूंगा। उसके बाद आपका यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो गया।